जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube मंच हिंदवार पर। जमाल एहसानी ने लिखा है, उसने बारिश में भी खिड़की खोल के देखा नहीं, भीगने वालों को कल क्या क्या परेशानी हुई। दोस्तों, मिडनाइट में दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसे देखकर समझा जा सकता है कि धरने को 11 दिन बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भले ही ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ न बोल रहे हों, मगर दिल्ली पुलिस को स्पष्ट निर्देश हैं। बुधवार को दिन भर बारिश होती रही, शाम को आसमान से पानी की बूंदें टपकना बंद हुई तो रात को महिला पहलवानों की आंखों से पानी बरसने लगा। इन पहलवानों के निकले आंसुओं के साथ गुस्से, गम और शिकायतों का सैलाब भी बाहर आ रहा था। धक्के मारा था मैं, तब महिला कांस्टेबल कहाँ थी? तब उसने क्यों महिला कांस्टेबल आगे नहीं की? वो खुद को धक्के मारा था, उसको किसी ने परमिशन दे रखी है लड़कियों को ऐसे धक्के मारने की? कोई महिला पुलिस वाला नहीं था, कोई महिला पुलिस कर्मी वो खुद अकेले धक्का मारा था। और जगह थी जंतर मंतर। धरने के 11वें दिन की रात रोते हुए ओलंपिक पदक विजेता कह रही थी, हम सोने के लिए तख्त ला रहे थे, पुलिस वालों ने मारपीट की, गाली गलौज की। अभी हम खाना भी नहीं खा रहे थे, सब लोग बैठे ही थे, ना धो के आए थे। जैसे ही आए तो हमारे फट्टे आ रखे हैं सोने के लिए। इधर आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे। फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लगे हमें। जंतर मंतर पर जहां धरना चल रहा है वहां से 50 मीटर दूर पुलिस के बैरिकेड की हुई है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि देर रात आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती फोल्डिंग बेड लेकर आए थे। जब सोमनाथ भारती को रोका गया तो पहलवानों के समर्थकों और पुलिस के बीच गुत्थम गुत्था हो गई। ये बेसिकली ये जो जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट है उसमें ये सोमनाथ भारती जी जो हैं कुछ फोल्डिंग बेड्स लेकर आए थे, तो क्योंकि परमिशन नहीं है और ये इसलिए वो फोल्डिंग बेड्स के लिए उन्हें मना किया गया। उसमें कुछ जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स के सपोर्टर्स हैं वो बैरिकेड पर आ गए और बेड्स निकालने की कोशिश की। उसमें थोड़ा गुत्थम गुत्था, थोड़ा अल्टरकेशन टाइप हो गया। लेकिन इन आरोपों को खारिज करते हुए पहलवानों ने कहा कि फोल्डिंग बेड सोमनाथ भारती नहीं लाए बल्कि पहलवानों ने मंगवाए थे, जो धरना स्थल तक नहीं जाने दिए गए। इस बीच पहलवानों के साथ पुलिस ने मारपीट और अभद्रता की, जिसमें बजरंग पूनिया की पत्नी और संगीता फोगाट के भाई को चोट आई। बजरंग पूनिया ने दावा किया कि उनकी बात सीसीटीवी कैमरे से स्पष्ट हो सकती है। पहलवानों की अपील पर रात को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जंतर मंतर पहुंचते हैं तो दिल्ली पुलिस उन्हें जाने नहीं देती। रात को ही जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पहुंचती हैं तो देखिए उन्हें किस तरीके से पकड़कर ले जाया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि आपको अपने ही देश में कितनी आज़ादी है। यह दृश्य देखकर यह भी लगता है कि किसी इमरजेंसी जैसे भयावह हालात हैं, जो एक महिला आयोग की अध्यक्ष को इस तरीके से ले जाया जा रहा है। हाँ, बुधवार का दिन लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन जरूर दर्ज किया जाएगा, क्योंकि कल पूरा विश्व प्रेस फ्रीडम डे मना रहा था और रात को भारत की राजधानी दिल्ली में एक पत्रकार, वह भी महिला पत्रकार साक्षी जोशी के साथ दिल्ली पुलिस किस तरीके का सलूक कर रही थी। साक्षी जोशी के मोबाइल फ़ोन को छीना जा रहा है। अब एक महिला पुलिसकर्मी पर फ़ोन नहीं छीना जाता है तो तुरंत 3 से 4 महिला पुलिसकर्मी साक्षी जोशी के फ़ोन को छीन लेने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। उसके बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें साक्षी जोशी बता रही हैं कि उनके साथ किस तरीके की बदसलूकी की गई। उनकी पैंट तक फाड़ दी गई, उनको डिटेन करके बस में बैठाया गया और दूसरे थाने में ले जाकर छोड़ दिया गया। मैडम आप आइए, चलिए ऊपर चढ़िए, आप लोग डिटेन करिए प्लीज। फोन ले लीजिए इनका, प्लीज फोन ले लीजिए। डिटेन किस चीज के लिए कर रहे हैं? वो हम आपको बता देंगे। नहीं बताइए, पहले आप बताइए। तो इन लोगों ने, पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया है
बिकॉज इनके हिसाब से जर्नलिस्ट रेस्टलेस को कवर नहीं कर सकते हैं। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं, मेरी पैंट नीचे से फाड़ दी इन लोगों ने, ये मेरे कपड़े फाड़ दिए इन्होंने। यहाँ पे देखिए, ये पुलिस है, ये महिलाएं हैं, वो भी रात को। अब आप समझ लीजिए, एक महिला पत्रकार को ऐसे उठाकर ले जाया जाता है और दूसरे थाने पर ले जाकर रात के वक्त छोड़ दिया जाता है कि अब तुम चले जाइए। अब यह जिम्मेदारी किसकी है? पहले तो आपने उठाया क्यों? क्या उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वह वीडियो बना रही थी, वह भी ऐसे माहौल में जहां पुलिस ने घेराबंदी करके बॉर्डर की तरह माहौल बनाया हो? जंतर मंतर से यहाँ तक मुझे डिटेन करके लाए हैं, ये मंदिर मार्ग थाने पे लाकर, और फिर बोला कि अब आप जाइए, छोड़ दिया। और ये देखिए, मैं अभी ऐसे पकड़ के जा रही हूँ, ये पूरा फाड़ दिया है। और मैं कर क्या रही थी, मैं सिर्फ दिखा रही थी कि यहाँ पे पुलिस की इतनी डिप्लॉयमेंट है और वो प्रोटेस्ट साइट कहाँ पर है, सिर्फ इतना ही बता रही थी। वो आपके पास भी है, वीडियो पे पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन इतने में भी उन्होंने आके मुझे बोला कि आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते, जाइए। जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं कर सकते, तो उसके बाद सीधे उन्होंने डिटेन कर दिया और इसी तरह से छीना झपटी की, मेरे से फोन छीन लिया। उसके बाद मुझे कम से कम 7-8 महिला ये पुलिसकर्मी मेरे को खींच कर लेकर जाने लगी। उसी दौरान मेरे कपड़े भी फाड़ दिए और उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने मुझे धक्का देकर गाड़ी के अंदर बिठाया और फिर यहाँ लाकर छोड़ दिया। आखिर दिल्ली पुलिस इससे क्या संदेश देना चाहती है? अब समझ नहीं आता कि यह सरकार क्या चाहती है। ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न का आरोप है। पहलवान जनवरी में भी धरने पर बैठे, तब भी उनकी बात नहीं सुनी गई। एक कमेटी बना दी गई। पहलवान कह रहे हैं वह कमेटी एक आई वॉश कमेटी थी। कमेटी की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया उससे इन पहलवानों को भरोसा नहीं हुआ, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की, जबकि यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामले में एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए थी। एक नाबालिग भी शामिल है जिसमें पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई ऑडियो भी वायरल हैं, जिनमें वह पहलवानों को किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं सुनाई दे रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर 38 मुकदमे हैं। इसका एक बैनर इन पहलवानों ने जंतर मंतर पर टांग रखा है और उन्हें कितने मेडल मिले हैं उसका बैनर भी टांग रखा है। इनमें कई मुद्दे हैं जो हम बताते भी रहे हैं, मगर असल मुद्दा अब यह है कि आखिर वह कौन शख्स है जो भय का माहौल बना रहा है, आधी रात को क्या बताना चाह रहा है। पुलिस का ऐसा घेरा बनाकर वहां महिला पहलवानों के साथ धक्का मुक्की कर क्या इन महिला पहलवानों के आंसू भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? और अगर पहुंच रहे हैं तो क्या इनसे कोई फर्क पड़ रहा है? और अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो बेटियों के सम्मान की सारी बातें खोखली हैं। क्या इस धरने को कुचल देने की कोई रणनीति है जिसमें खाना, दाना, पानी, बिस्तर जैसी चीज़ें वहां जाने से रोकी जा रही हैं? बिजली वहां पहले से ही काट दी गई है और ऊपर से कल की बारिश और रात का अंधेरा, आप वहां के हालात समझ सकते होंगे। अब क्या विरोध की यह आवाज़ दिल्ली पुलिस के तेवरों के सामने दब जाएगी? लेकिन ऐसा तो नहीं लगा। रात गुजर गई, सुबह तड़के स्वाति मालीवाल एक बार फिर जंतर मंतर पहुंची। पुलिस ने उन्हें फिर से रोका, हालांकि बाद में उनको धरना स्थल तक जाने दिया गया। पहलवानों के समर्थन में एक बार फिर राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंच गए। रात की घटना से क्षुब्ध हुए बजरंग पूनिया ने अपने मेडल वापस कर देने की बात कही। उन मेडलों को मैं गुजारिश करूँगा भारत सरकार से, आप वापस ले लीजिए। ऐसे मेडल नहीं चाहिए जो देश में ये इज्जत मिलती है। ऐसे मेडलों का क्या करना है जब देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, हम सुरक्षित नहीं, ये हमारी रिस्पेक्ट है। और जो क्रिमिनल है वो खुला घूम रहा है। अगर ऐसी रिस्पेक्ट है तो आप वो मेडल मैं वापस लौटा दूंगा भारत सरकार को, जो उन्होंने अवार्ड दिया। इसको लेकर किसान संगठनों में भारी उबाल है। आगे अभी क्या होगा और उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। कल किसी और मुद्दे के साथ आपसे होंगे मुखातिब। तब तक के लिए नमस्कार।